पाकिस्तान एक स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। हम बाहर के मुल्कों में जाकर लोगों से इन्वेस्टमेंट किस मुंह से मांगते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की हालातें बाहर बिजनेस कर रही हैं। तो फिर ये इस मुल्क को कौन सा खा रहा है 24 घंटे में, और 16 घंटे बत्ती नहीं आती थी। जरदारी का दौर, मेरी दुकान चलेगी या मुझे जो है ना बिजनेस लॉस दिलवाया जाए, उसने कहा कोई बिजनेस लॉस नहीं है। दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूं जो कि शुरू से ही PMLN का सपोर्टर था, लेकिन PMLN की ने जो अपनी खिदमात यहाँ पे हमारी आवाम के लिए जो भी चीज़ें की हैं उनसे ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने PTI का साथ देने का फैसला किया और इमरान खान के किए गए वादों पे भरोसा करते हुए उनको वोट दिया। लेकिन PTI की जो भी पॉलिसीज़ आई उसकी वजह से इनका भरोसा हुकूमत पे से बिल्कुल ख़त्म हो गया और इनका कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने किस बेस पे पहले तो PTI को सपोर्ट करना शुरू किया और PTI की ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से इनका कारोबार तबाह हो गया। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे पहले कि आपकी बहुत सारी दुकानें थी, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन PTI की हुकूमत आई, उसने सबको बहुत ज़्यादा निराश किया है, तो आप क्या कहेंगे इस सवाल? इनके साथ भी जितने हैं, कोई नून लीग में रहा है, कोई पीपल्स पार्टी में रहा है, ये सभी वो लोग हैं जिन लोगों के लिए हम भेड़ बकरियां हैं, क्योंकि ये हम हुक्मरानी हमारे ऊपर करते हैं, दाना यहाँ से चुगते हैं और अंडा बाहर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेरिका के सदर का लगे लें, उसने प्रेसिडेंसी छोड़ी, उसके बाद उसने कितनी इन्वेस्ट मेरे मुल्क में की आगे। कोई मरी में उसने अपना हाउस बनाया। पाकिस्तान एक स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। बाहर के मुल्कों में जाकर लोगों से इन्वेस्टमेंट किस मुंह से मांगते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की हालातें बाहर बिजनेस कर रही हैं, पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में बिजनेस कर रही हैं। हम किस मुंह से कहेंगे कि मेरे मुल्क में आके आप इन्वेस्ट करें? ये बात। दूसरी, लूट मार का काम ना पीपल्स पार्टी है। उस दौर में हमने वो वक्त देखा 16 घंटे में 4 घंटे बत्ती आती थी, 24 घंटे में, और 16 घंटे बत्ती नहीं आती थी। जरदारी का दौर, बाद में नवाज शरीफ आया, इन्होंने इतने महंगे प्लांट लगाए, डायरेक्ट पेट्रोल पे चलने थे, ऑयल पे। शॉर्ट टर्म नहीं सोचा, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा, शॉर्ट टर्म सोचा। ये इतना बड़ा इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। ये तरक्की याफ्ता मुल्कों का काम है, ये हमारे लिए नहीं है। आज अरबों रुपए का जो लॉस है मेट्रो और ऑरेंज लाइन में, ये पूरा पंजाब इसकी टैक्स दे रहा है। और इन गाड़ियों में, इस बसों, ये जो ट्रेन है, इसमें बैठ कोई नहीं रहा, सिर्फ चूल्हे लेने वाले हैं और कोई नहीं बैठ रहा। और इस वजह से हमारे इतने कारोबार, मुल्तान रोड पे किसी भी ताजर को देख लें, उसका कारोबार नहीं है। उसके बाद आ जाए आप इमरान खान पे, वो अकेला है। अल्लाह ही हफाज़ है मुल्क का, अवाम भूखी मरे, जो मर्जी करे। ये हुक्मरान अजैशी के लिए हैं। आप देख लें, किसी भी पार्लियामेंटेरियन को उनके 10% तनख्वाह बढ़ जाती, किसी मजदूर की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? एक मजदूर है, उसकी 18,000 है, उसके 18,000 घर का बिल है। मैंने आज अपने घर का बिल जमा करवाया 18,000 रुपये बिजली का। उनके घर की तो बत्ती भी फ्री है, उनके तो घर मुलाजिम गवर्नमेंट की तनख्वाह पे है। बल्कि ऐसे इन्होंने फेक मुलाजिम रखे जो घर में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, और उनकी पे गवर्नमेंट दे रही है। मैडम, इस मुल्क का कोई भी नहीं, अल्लाह हाफिज़ है। कोई दिन ऐसा आएगा कि ये पब्लिक गलियों पे ऐसी निकलेगी, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस बचेगा, ना गवर्नर हाउस बचेगा। ये अफगानिस्तान की सोच रहे हैं, ये अपने मुल्क को खाना जंगी से बचाएं। खुदा के लिए अपने मुल्क को खाना जंगी से बचाएं। अफगानिस्तान तो इनके लिए कुछ भी नहीं। कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे जिसकी मर्जी हो, यहाँ पे जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जो उसके अंदर जो लोग आते हैं हुक्मरानी करने के लिए, जो पॉलिसीज वो बनाते हैं, उनकी वो पॉलिसीज गलत हैं। 100 रुपए के कार्ड दिए जाते हैं इलेक्शन वाले दिन, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टर हैं। ये एक इलेक्शन में 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ये जो है ना, वो अपने सूद समेत हमारे से ही बर्दाश्त करते हैं। अब मौजूदा हालात में, मेरी वालदा हार्ट की पेशेंट है, मेरे वालिद हार्ट के पेशेंट है। उनकी पहले, आज से कोई 2 साल पहले मेडिसिन जो थी वो 9,000 की थी, आज वही मेडिसिन 18,000 की है। आज वो मेडिसिन 18,000 रुपए की है। आटा वो देखिए 80 रुपए किलो पे चला गया। चीनी 110 रुपए मैं आज लेके गया हूँ अपने घर, चीनी 110 रुपए। अगर ये लोग कहते हैं कि सारे चोर हमने पकड़ लिए, तो फिर ये इस मुल्क को कौन सा खा रहा है? कौन सा खा रहा है? ये सारे शुगर मिलें इन लोगों की, सारों की, आटे की मिलें इन लोगों की, या जिम्मेदार से खरीदते हैं 1800-1600 में मन गंदम, उसके बाद ब्लैक करके बेचते हैं। ये सारे मैम जो भी मिली भगत है इन सियासतदानों की,
ان جو بھی ہے یہ سارے مل کے کھا رہے ہیں اس ملک کو اور انہوں کھاتے رہنا ہے. یہ ایک بس ایک گھونسلہ ہے, ایک سوچا بنایا ہوا ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا, میں اپنی حکومت سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب صرف باتیں کرنا ہی بہت نہیں ہوتا, آپ اپنی جو عام عوام ہے جن کے ووٹوں کی وجہ سے آج آپ ہمارے پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مسئلوں کو بھی دیکھیں. آپ کا جب دل کرتا ہے آپ مہنگائی بڑھا دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے کوئی بھی چیز چاہے وہ آٹا ہو, پیٹرول ہو, کچھ بھی, جب آپ کا دل کرتا ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کو مہنگا کر دیتے ہیں اور جو نئی نئی پالیسیز بناتے ہیں, ان پالیسیز میں جو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ پالیسیز ہماری عوام کے لیے بہتر ہیں, ہماری عوام کو اس سے فائدہ ہوگا, آپ آ کر دیکھیں کہ یہاں پہ جو آپ کی عام عوام ہے, جو ہماری غریب طبقہ ہے, وہ پالیسیز ان کے کسی کام کی نہیں ہیں. ان کے مسئلوں پر غور کیجئے. میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو ہماری حکومت تک ضرور پہنچے گی اور حکومت ہماری عام عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی. مزید ویڈیوز کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی. ابھی کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.